हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने इंडियन हिस्ट्री की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो 1-2 वीडियोस की हुई हैं, उसे हम कंटिन्यूशन में रखेंगे। और इसी के साथ इंडियन हिस्ट्री भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसके लिए भी तैयारी करना शुरू कर देंगे। साथ में ही हर रोज़ आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो भी आ रही है। बिल्कुल छोटा सा एक कुछ 7-8 करंट अफेयर्स वाला छोटी सी वीडियो आती है एक, आप उसे देखकर जो है ना उसमें आपको कोई शोर शराबा सुनाई देगा ना ही कुछ, बस आप उसे एक बार मुश्किल से अगर दिन में 40-50 सेकंड का टाइम दे देते हैं, सेकंड का टाइम बोल रही हूँ मैं, घंटे का भी नहीं, हर रोज़ सिर्फ 40-50 सेकंड का टाइम दे देते हैं, तो उन करंट अफेयर्स को पढ़ के आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना। हर रोज़ मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम देना है, एक बार उसे पढ़ लेना है और बस उसके बाद वो आपको समझ में भी आ जाएंगे और जब एग्जाम में आएंगे तो याद भी रहेंगे। क्योंकि अगर हमने एक भी बार चीज़ ना पढ़ी हो तो वो बिल्कुल याद नहीं आती, लेकिन अगर 1-2 बार पढ़ी हुई है तो बिल्कुल एग्जाम में स्ट्राइक ज़रूर करता है कि हाँ देखो ये चीज़ हमने वहाँ पर पढ़ी थी। तो छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देखें, समझें और उसका लाभ उठाएं। तो अभी जो है हम लोग आज इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो चाहे इंडियन हिस्ट्री कहिए, चाहे आप नॉर्मल कोई भी हिस्ट्री कहिए, तो जो हिस्ट्री है हमारे वर्ल्ड की उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब किस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, तो इसे इस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है हमने कि कुछ चीज़ें हैं जिनके बहुत ज़्यादा सबूत है हमारे पास, जो भी रिसेंटली हुई थी। जैसे ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ, हमारे पास उसका रिटन एविडेंस भी है, उस टाइम तक फोटोग्राफ्स भी स्टार्ट हो गई थी, तो फोटोग्राफ्स भी हैं उस टाइम की, ज़्यादा एविडेंसेस हैं, तो हम उसे आसानी से उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें जो है वो जान सकते हैं। फिर उससे पहले वाली जो चीज़ें थी, जब मुगल्स हमारे यहाँ आए थे, उनके एविडेंसेस कम है, हमारे पास हैं उनके भी एविडेंसेस, पेंटिंग्स हैं और पोइट्रीज़ हैं, लिखे हुए चीज़ें हैं सारी, लेकिन उतने एविडेंसेस नहीं हैं। और अगर आप और उससे पहले की बात करते हैं तो जब मौर्यन एम्पायर का टाइम था, अशोका की रेन थी, तो उस टाइम पर के एविडेंसेस हमारे पास और भी कम है। तो इसी के हिसाब से हमने अपनी जो हिस्ट्री है उसे 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया है। अब वो 3 पार्ट्स होते हैं आपके, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री आपकी वो वाला पार्ट हो गया जहाँ पर सबूत हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इतने कम ही चीज़ें हैं। तो मुगल्स के आने के पहले का जो भी हिसाब किताब है, ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में आए, उन्होंने कैसे क्या किया, ये सब चीज़ एंशिएंट हिस्ट्री में आती है। उसके बाद आती है आपकी मेडिवल हिस्ट्री। अब जो मेडिवल हिस्ट्री है इसके सबूत हमारे पास इसके कंपैरिजन में, एंशिएंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो वो मेडिवल हिस्ट्री में आ जाता है आपका। यहाँ पे मुगल्स का सारा जो पीरियड है और कैसे जो है पहली बार हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, तो वो पार्ट जो है कहीं ना कहीं मेडिवल हिस्ट्री में कवर हो जाता है। फिर आपका थर्ड पार्ट आता है जिसको कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आज कुछ लोग जिंदा भी हैं अभी तक हमारे बीच, जो भी चीज़ें घट रही हैं उनसे रिलेटेड, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपकी मेडिवल ख़त्म होने के बाद से लेके अब तक जो चीज़ कल भी हो गई, देखो जो भी चीज़ गुजर गई है, हर एक गुजरता हुआ पल जो है वो इतिहास है अपने आप में, पीछे है वो, तो जो भी चीज़ पीछे अभी जस्ट कल हुई, अभी अभी हुई, मान लो मैं ये बोल रही हूँ आपसे, तब तक पीछे कुछ घट गया, तो वो सब चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाती हैं। जैसे ही ये यहाँ से मेडिवल ख़त्म होती है, उस टाइम से लेके अब तक जो भी चल रहा है वो सब मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। और इन सबसे पहले आता है हमारा प्री हिस्टोरिक एरा। अब ये वो एरा है जब हम ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में आए और उसके बाद हमने धीमे धीमे चीज़ों को सीखा, जाना कि कैसे एग्रीकल्चर करना है, फायर बनानी है, अपना काम आगे बढ़ाना है, जिसे आप जो है वो पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो सारा टाइम है वो प्री हिस्टोरिक एरा है, जो इन सारी टाइमलाइन से भी अलग चलता है, इससे भी थोड़ा सा हटके है वो चीज़। तो आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो होगी प्री हिस्टोरिक एरा से। एक छोटी सी ई वीडियो में रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें आपको सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वही दिखाऊंगी, यहाँ पे वही बताऊंगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स पर डली हुई हैं, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको जितना हो सके उतना जो है छोटा करके और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इस प्री हिस्टोरिक एरा की तरफ। जैसा अभी मैंने आपसे बताया था कि अभी हम प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्री हिस्टोरिक एरा में सबसे पहले आता है हमारा पैलियोलिथिक एज। एक तरफ मैंने एज लिखी है, एक तरफ टाइम पीरियड लिखा है कि वो कब से कब तक रही, और दूसरी तरफ फीचर्स हैं उस टाइम के कि इस वाली एज में आखिर ऐसी क्या चीज़ थी
जो पाई गई या जो हम इंसानों ने जो है सीखी। तो सबसे पहले हमारा पैलियोलिथिक एज, या इसे हम कहते हैं पूर्व पाषाण काल, जो पहले ही जो मतलब स्टार्टिंग जैसे हुई है हमारी, तो वो जब से हमारी अर्थ स्टार्ट हुई, ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ, होमो सैपियंस जो है एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आए, तो तब से शुरुआत हो गई थी हमारे पैलियोलिथिक एज की या पूर्व पाषाण काल की। तो ये जो पूर्व पाषाण काल है ये आपका 10,000 बीसी तक रहता है। शुरुआत इसकी 5 लाख साल पहले ही हो चुकी थी। तो 5 लाख बीसी से लेकर और अब तक जो है ये चल रहा है। इंग्लिश में इसको स्टोन एज भी कहते हैं। अब ये स्टोन एज जो है, इस टाइम पे क्या था हमारे पास, ज़्यादातर देखो कुछ सीखा तो हमने था नहीं, तो हम क्या करते थे कि हार्ड रॉक के टूल्स थे हमारे पास। हार्ड रॉक टूल्स को भी आप ये मान सकते हो कि बस बड़े बड़े से पत्थर थे जिनका इस्तेमाल हम किया करते थे हंटिंग के लिए, और गैदरर थे हम लोग। इसका मीनिंग है कि हंट किया हमने पशुओं का, और उसके बाद शिकार किया उनका। बेसिकली मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग का मतलब है यहाँ पे शिकार करते थे और चीज़ों को इकट्ठा करते थे, एकत्रित करते थे, उसी से ही काम चला रहे थे। और हार्ड रॉक टूल्स का मतलब हो गया कि पत्थर के बने हुए बड़े बड़े से जो औजार थे उनका इस्तेमाल करते थे। औजार जैसा वैसे उसमें कुछ नहीं था इतना खास। तो पैलियोलिथिक एज हो गई आपका पूर्ण पाषाण काल। अभी जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, पूर्ण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर उसके बाद जो ये लास्ट में आपका आता है न्यू स्टोन एज, नया पाषाण काल। तो सेकंड आपका आता है मीजोलिथिक। कुछ इतने सारे लाखों सालों तक देखो कुछ इतना खास नहीं कर पाए हम, लेकिन फिर जब हमारा ये मेजोलिथिक एज आया है यहाँ पर, जब हम मिडिल एज में आए हैं, मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं इसको, लिखा नहीं है यहाँ पे, इसे हम लोग मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। तो इस टाइम पे ये जो मध्य पाषाण काल है ये 10,000 बीसी से शुरुआत हुई इसकी, और 4,000 बीसी तक ये चीज़ रही। इसमें हमने आगे बढ़ के शेप्ड टूल्स जो है उनके बारे में ध्यान किया। शेप्ड टूल्स का मीनिंग यहाँ ये हो गया कि अभी तक जो बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर काम चल रहा था वो हमने छोटे किए, हमने उन्हें अपने हिसाब से देखा। आपने देखा होगा भाले के आगे जो है एकदम पॉइंटेड एक एरो जैसी चीज़ लगी होती है, तो वो हमने बनानी सीखी कि भाई एक जो पत्थर है उसको घिस घिस के पैना किया जा सकता है, पैने पैने से बनाए जा सकते हैं, और फिर उनको यूज़ करके जो है हम लोग अच्छे से ज़्यादा अच्छे से हंट कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली है मिडिल स्टोन एज में। इसके अलावा जो है डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो स्टार्ट हुआ। इसका मीनिंग है कि हमने पशुपालन शुरुआत की। हमने ये सीखा कि सारे पशु जो हैं वो हिंसक नहीं हैं, कुछ हमारे काम के भी हैं, उन्हें हम पाल सकते हैं, वो हमारे पालतू बन सकते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे सीखी, और इस चीज़ के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, कहाँ कहाँ पे हमने आखिर इस चीज़ों को देखा है, तो सबसे मेन है जो आदमगढ़, वहाँ पे जो है इस चीज़ के साक्ष्य पाए गए हैं कि हम लोग इस टाइम पे मीजोलिथिक टाइम पर जो है मध्य पाषाण काल के समय पर पशुपालन का काम किया करते थे। फिर आता है इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स। अब मध्य पाषाण के काल पे ही हमने एक ये और चीज़ सीखी कि जो हमारे हॉर्न्स हुआ करते थे, सींग होते हैं जानवरों के, और जो जानवर मर जाते थे उनकी जो हड्डियां हुआ करती थी उनसे भी हम औजार बना सकते हैं, उन्हें भी काम में ला सकते हैं। तो वो चीज़ भी हमने यहाँ शुरुआत की, इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स। पूछा जाए किस एरा में है, तो वो भी आपके मेसोलिथिक एरा में है, मतलब कि मध्य पाषाण काल में। फिर आता है 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव। एक और चीज़ मध्य पाषाण काल के समय की देखने को मिली जब हमने उसकी डेटिंग करी कि 3 स्केलेटन जो थे 3 एक ही ग्रेव में हमें पाए गए, एक ही कब्र के अंदर 3-3 लोग दफना दिए गए थे। तो हो सकता है कि मेसोलिथिक टाइम पे, हमने ऐसा सोचा है कि मेसोलिथिक टाइम पे शायद एक साथ फैमिली मेम्बर्स को दफना दिया जाता होगा, रादर देन कि अब जैसे हम लोग करते हैं कि अलग अलग दफनाते हैं या सबके अलग अलग संस्कार हैं लास्ट राइट्स के लिए, तो जो लोग दफनाते हैं वो लोग अलग अलग दफनाते हैं। लेकिन हो सकता है कि पहले ज़माने में ऐसा रहा हो कि पूरी फैमिली के लोगों को एक साथ दफना दिया जाता था, तभी शायद वो 3 जो स्केलेटन हैं वो एक साथ एक ही ग्रेव में पाए गए, तो एक ही जगह खोद के उनके लिए जगह जो है वो बना दी गई। ऐसा भी मेसोलिथिक एज के टाइम पे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आता है नियोलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज इसको कहते हैं, या नया पाषाण काल जो है, नव पाषाण काल जो है, ये उसमें आता है। तो ये आपका 7000 बीसी से 1000 बीसी तक है। अब आप कहेंगे कि ऊपर की टाइमलाइन के साथ ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ तो 4000 बीसी तक था, फिर ये पीछे कैसे है? तो क्या होता है कि चीज़ें ओवरलैपिंग होती हैं यहाँ पे। किसी जगह पे मेसोलिथिक वाला ही काम जो है किसी किसी हिस्से में चल रहा था, लोग उतने नहीं विकसित हो पाए थे, लेकिन किसी किसी हिस्से में ये 4000 से 7000 के बीच का जो समय है इसमें नई नई चीज़ें भी लोगों ने सीख ली थी। तो इसलिए यहाँ पे ये ओवरलैप है टाइम का, कि पहले यहाँ पे तो 10,000 से 4000 बीसी तक है, और ये 7000 से लेके और 1000 बीसी तक है।
इसे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है वो शुरुआत हो गई थी, इसलिए इसे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। मेन जो है हमने नव पाषाण काल में बहुत अच्छा काम शुरू किया। अब तक हम हंटर गैदरर थे, यहाँ पे भी हम हंटर गैदरर ही थे, इस वाले में भी कि एक जगह टिकते नहीं थे, जहाँ पे भी मान लो खाना मिल रहा है, वन है, चीज़ें हैं, नदियाँ हैं, जो है उसके हिसाब से चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे नव पाषाण काल में, नियोलिथिक एज में हमने एग्रीकल्चर सीखा। अब तक अपने आप से हम कुछ नहीं उगा रहे थे, जो हमें प्रकृति मान उगा के दे रही है बस उसी से ही काम चला रहे थे अपना। तो हमने नव पाषाण काल में यहाँ पे कल्टीवेशन सीख लिया है, एग्रीकल्चर सीख लिया है, चीज़ों को उगाना, फसलें बनाना सीख लिया है। तो अब हम लोग रुकना सीख गए हैं। अब जब जहाँ पे हमारी खेती बाड़ी होगी वहीं तो रुकेंगे, चल के तो वहाँ से चले नहीं जाएंगे कि अरे रे यहाँ छोड़ो, दूसरी जगह ज़्यादा अच्छे फल अपने आप मिल रहे हैं तो वहाँ चलते हैं। तो उस चीज़ को हमने छोड़ा, सेटल होना स्टार्ट किया। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है सेटलमेंट होना जो है वो स्टार्ट हुआ, और इस सेटलमेंट के होने की वजह से ही जो आप आगे पढ़ेंगे वो शुरुआत होती है कि आगे बड़े बड़े सिविलाइजेशन बन गए, बड़ी बड़ी सी संस्कृतियां जो हैं वो निकल के आई। और वो क्यों निकल के आ पाई? क्योंकि हम एक जगह रुके। अगर ठहरते ही नहीं, चलते ही रहते, तो बंजारों के जैसे, नोमैड्स के जैसे, तो कभी भी बड़ी बड़ी संस्कृतियां, बड़े शहर, बड़ी ये जो हमारी चीज़ें बनी हुई हैं, सारी गाँव भी आप जो भी है, तो वो बन नहीं पाता। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी यहाँ नियोलिथिक एज से शुरुआत हो जाती है। इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। यहाँ हमने कल्टीवेशन शुरू किया है, एग्रीकल्चर शुरू किया है, खाना फसलें उगाना शुरू किया है। और मेनली उस टाइम पे बार्ले जो है वो बहुत ज़्यादा उगाया जाता था। बार्ले मतलब जौ, तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है उगाया जाता था, काम में आता था उस टाइम पे लोगों के। अब इसके अलावा दो और एजेस हैं जो ऐसे टाइमलाइन के हिसाब से आपको ज़्यादा वो नहीं, पर कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक तो ये कैल्कोलिथिक एज है, या फिर इसे कॉपर एज भी कहा जाता है हमारा। इसमें क्या था, कॉपर की चीज़ें बनती थी। 1800 से लेके 1000 तक ऐसा हुआ कुछ थोड़ा सा यहाँ नियोलिथिक में ही कि कॉपर जो है वो ज़्यादा प्रचलन में आ गया। जैसे ब्रॉन्ज तो चल ही रहा था, पर कॉपर भी जो है ना वो ज़्यादा प्रचलन में आ गया। कॉपर की भी चीज़ें जो है बनाई जाने लग गई, टूल्स बनने लगे, फिगराइंस बनने लगी। फिगराइंस का मतलब है कि अलग अलग आपके मूर्तियाँ जो हैं वो बनने लग गई, या आदान प्रदान के लिए सिक्के वगैरह जो हैं वो बनना शुरू हो गए। तो ये सब चीज़ें कॉपर की बनना शुरू हो गई। इस वजह से इसको कैल्कोलिथिक एज के नाम से भी थोड़ा सा हिस्सा 1800 BC से लेके 1000 तक थोड़ा सा हिस्सा जो है उसे कैल्कोलिथिक एज भी मानते हैं। इसी तरीके से हमारी आयरन एज आती है, वो भी यहीं कहीं लाई करती है 1200 से लेके 600 BC तक। छोटा सा ही टाइम पीरियड है इसका भी, कि यहाँ पे जो है आयरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। और साथ में इस आयरन एज के टाइम पे मेगालिथ्स जो है वो भी देखने को मिले। अब आप सोचेंगे मेगालिथ्स क्या होते हैं, तो मेगा का मतलब होता है बड़ा और लिथ्स का मतलब होता है पत्थर। तो यहाँ पर जो है आयरन एज के टाइम पे बड़े बड़े पत्थरों की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिला करती थी, कि ज़्यादातर ग्रेव्स होती थी वैसे वो, कि क्या करते थे लोगों ने ना जगह पूरी अपनी वो कर ली थी कि यहाँ पर जो है हमारी पूरी फैमिली का बरियल होगा। आज हम मर गए, हमारा भी होगा, कल हमारे बच्चे होंगे, वो मर जाएंगे तो उनका भी बरियल यहीं करेंगे, यहीं पे दफनाएंगे, उनके होंगे तो उन्हें भी यहीं दफनाएंगे। तो ये दिखाने के लिए क्या करते थे, बड़े से पत्थर से जो है बड़े बड़े पत्थर लगा दिया जाते थे, और उन पत्थरों से पहचान की जाती थी उस जगह की, कि देखो भाई ये जो जगह है ये इस फैमिली के लिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो ले रखी है हमने। और ऐसे उनके मेगालिथ्स के द्वारा, बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा ये चीज़ जो है वो दर्शाई जाती थी। तो ये मेगालिथ्स जो है ये प्रचलन में आए हैं हमारे आयरन एज के टाइम पे 1200 से लेके 600 BC तक, या आप इसे नव पाषाण काल के साथ भी जोड़ सकते हैं कि उस टाइम पे जो है मेगालिथ्स जो है वो प्रचलन में आए। अगर आपके ऑप्शन में आयरन एज आता है क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो आप आयरन एज लगाएंगे, और अगर नहीं आता है तो आप नियोलिथिक नव पाषाण काल जो है उस एज में इसको लगा देंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब हम जब अगली बार मिलेंगे तो हम आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अपने इंडिया का बहुत बड़ा सिविलाइजेशन माना जाता है, सबसे पुराना माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे डीप में। एक एक उसकी सिटी के बारे में, किसने डिस्कवर की, वहाँ क्या पाया गया, सारी की सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो तब तक देखिए, आप भी अपने और फ्रेंड्स को जोड़िए हमारे साथ, उन्हें भेजिए चैनल का लिंक, उनसे कहिए जुड़े हमारे साथ, ताकि आपका भी उत्साह बढ़ा रहे और हमारा भी बढ़ा रहे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।